गणेश पुराण और मुडगल पुराण में एक अत्यंत रोचक प्रसंग मिलता है। कहा जाता है कि जब गणेश जी विवाह योग्य हुए तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या और बुद्धि से दो दिव्य शक्तियों को जन्म दिया, बुद्धि और सिद्धि। इन्हें ही आगे चलकर रिद्धि और सिद्धि कहा गया। देवलोक में एक सभा बुलाई गई। वहां ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा, गणेश, मैं तुम्हारे लिए अपनी पुत्रिया रिद्धि और सिद्धि का विवाह प्रस्ताव लाया हूं, परंतु परंपरा यह है कि पहले परीक्षा होगी। गणेश जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, परीक्षा? अच्छा, बताइए, कैसी परीक्षा? ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, परीक्षा कठिन नहीं है, लेकिन उसके उत्तर में गहराई आवश्यक है। वही तुम्हारी योग्यता सिद्ध करेंगे। सबसे पहले प्रश्न रखा गया, यदि तुम्हें संसार की सारी संपत्ति और शक्ति दी जाए, लेकिन अपने माता पिता का आशीर्वाद न मिले, तो क्या तुम वो स्वीकार करोगे? गणेश जी ने बिना देर किए उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। संपत्ति और शक्ति क्षणिक होती है, माता पिता का आशीर्वाद ही स्थायी है और वही अनंत फल देने वाला है। इसके बाद दूसरा प्रश्न था, रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि, सफलता को पाने का सबसे छोटा मार्ग क्या है? गणेश जी ने उत्तर दिया, भक्ति और कर्तव्यनिष्ठा। यदि मन पवित्र और कर्म सच्चे हों तो रिद्धि और सिद्धि स्वयं आकर साथ चलने लगती है। तीसरा प्रश्न, इस बार सिद्धि ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम्हें केवल हम में से एक को चुनना पड़े, रिद्धि या सिद्धि, तो किसे चुनोगे? गणेश जी ने हंसकर उत्तर दिया, मैं किसी एक को कैसे चुनूं? समृद्धि बिना सफलता अधूरी है और सफलता बिना समृद्धि अधूरी है। तुम दोनों मेरे जीवन के दो पंख हो और मैं बिना दोनों पंखों के उड़ नहीं सकता। चौथा और अंतिम प्रश्न रिद्धि ने पूछा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? गणेश जी ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा लक्ष्य है अपने भक्तों के मार्ग से विघ्न हटाना, उन्हें सही दिशा दिखाना और उन्हें ऐसा जीवन देना जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का संतुलन बना रहे। ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर बोले, गणेश, तुम्हारे उत्तर साबित करते हैं कि तुम केवल रिद्धि और सिद्धि के योग्य ही नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर समस्त संसार को भी सही दिशा दोगे। यही कारण है कि आज से रिद्धि और सिद्धि तुम्हारी अर्धांगिनी होंगी। जब ब्रह्मा जी ने यह घोषणा की कि रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की अर्धांगिनी होंगी, तभी गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, जैसे आपने मेरी परीक्षा ली, वैसे ही मैं भी रिद्धि और सिद्धि की परीक्षा लूंगा, क्योंकि विवाह केवल संगति नहीं, बल्कि समर्पण और योग्यताओं का मेल है। तो आखिर गणेश जी ने कैसी परीक्षा रखी? उसमें रिद्धि और सिद्धि ने क्या उत्तर दिए? और कैसे सिद्ध हुआ कि वे सचमुच गणेश जी के योग्य अर्धांगिनी हैं? ये हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे।